590 करोड़ का घोटाला। और भारतीय बैंकिंग घोटालों के इतिहास में आज एक नया घोटाला जुड़ गया। और जिस बैंक को अगला एचडीएफसी बैंक माना जा रहा था कि इस बैंक में पोटेंशियल है कि एचडीएफसी बैंक जितना बड़ा बैंक बन सकता है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज 590 करोड़ का घोटाला उजागर हुआ है। और ये घोटाला चंडीगढ़ ब्रांच में सामने आया। ये घोटाला कितना बड़ा है इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का थर्ड क्वार्टर में जो कुल नेट प्रॉफिट 503 करोड़ था और घोटाला 590 करोड़ का है। और भारतीय कंपनी जो हम सब के लिए गर्व करने वाली कंपनी है एचएएल, आज उसके शेयरों में भी गिरावट देखने को मिली। तो चलिए जानते हैं आज दोनों कंपनियों के बारे में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में जो घोटाला सामने आया वो बड़ा ही दुखद घोटाला है और इस घोटाले के बाद में कंपनी के शेयर 20% गिर के 70 रुपए के आसपास आज शेयर क्लोज हुआ है। तो आइए ये समझते हैं कि घोटाला किस तरह से हुआ। सबसे पहले ये जानते हैं कि इस घोटाले के बाद क्या आपके पैसे बैंक में सेफ है। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आपने इन्वेस्ट कर रखा है तो उनके शेयरों पे आपको क्या करना है। और थर्ड, क्या शेयर और गिर सकता है या फिर यहाँ पे रुक सकता है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हुआ क्या है। आज 23 फरवरी को शेयर गिरकर 70 रुपए पर आ गया है और बैंक की चंडीगढ़ ब्रांच में 590 करोड़ का फ्रॉड सामने आया है। ये फ्रॉड हरियाणा सरकार से जुड़े अकाउंट्स में बिना परमिशन ट्रांजैक्शन करके किया गया है। अब ये जानते हैं कि ये फ्रॉड पकड़ा कैसे गया। हरियाणा सरकार के एक डिपार्टमेंट ने अकाउंट क्लोज करके फंड ट्रांसफर करने की रिक्वेस्ट दी। प्रोसेस के दौरान बैंक को बैलेंस मिसमैच दिखा। इसके बाद और इंस्टीट्यूशन ने कॉन्टेक्ट किया, वहाँ भी मिसमैच मिला। शुरुआती रिव्यू में मामला सिर्फ चंडीगढ़ ब्रांच के कुछ गवर्नमेंट अकाउंट तक लिमिट बताया गया है। अब जानते हैं कि बैंक ने क्या एक्शन लिया है। अभी तक 4 एम्प्लॉय आज सस्पेंड हो चुके हैं। पुलिस कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। ऑडिट फर्म है केपीएमजी ने फोरेंसिक ऑडिट शुरू कर दी है। जिन अकाउंट से पैसा गया है उन्हें भी फ्रीज कर दिया गया है। तो हो सकता है कि बैंक को अभी कुछ रिकवरी की उम्मीद है। आरबीआई और बैंक के सीईओ ने क्या कहा है वो भी देख लेते हैं। आरबीआई ने कहा कि सिस्टम स्टेबल है और सिचुएशन मॉनिटर की जा रही है। बैंक के सीईओ के अनुसार ये इंटरनल मिलीभगत का मामला है, सिस्टम फेलियर नहीं है। और ये भी जान लेते हैं कि इस शेयर के बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है। एक्सपर्ट के अनुसार बैंक के प्रॉफिट पर 20 से 22% तक इम्पैक्ट हो सकता है। ब्रोकरेज कंपनियों ने बैंक के शेयर के टारगेट प्राइस कम किए हैं और फोरेंसिक ऑडिट जब तक पूरी नहीं हो जाती है तब तक इस शेयर पर प्रेशर बना रहेगा। अगर आपका बैंक में अकाउंट है, मेरा खुद का भी बैंक में अकाउंट है, तो आपका पैसा सेफ है या नहीं। तो जो अब तक आरबीआई और बैंक की तरफ से स्टेटमेंट आया है कि एक ब्रांच में ये घोटाला है, कोई सिस्टम फेलियर नहीं है, तो हमारे पैसे अभी तक सुरक्षित है। अपने अकाउंट स्टेटमेंट को चेक कर सकते हैं और SMS अलर्ट ऑन कर सकते हैं। कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब जानते हैं कि जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टर है, जिन्होंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में इन्वेस्ट कर रखा है, उन्हें क्या करना चाहिए। शॉर्ट टर्म में शेयर वोलेटाइल रह सकता है, पैनिक सेलिंग से बचें, ऑडिट और रिकवरी पर अपडेट रखें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर फंडामेंटल देखें। दोस्तों, ये फ्रॉड दिखाता है कि बैंकों में इंटरनल कंट्रोल कितना जरूरी है। लेकिन हर गिरावट खराब नहीं होती, अपॉर्चुनिटी भी होती है। वैसे ये गिरावट भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन मैं अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर जरूर करना चाहूंगा कि इस तरह के जब घोटाले होते हैं तो बैंकों के शेयर को रिकवरी करने में थोड़ा टाइम लगता है। मुझे याद है पंजाब नेशनल बैंक में 2018 में जब घोटाला सामने आया था तो पंजाब नेशनल बैंक का शेयर 200 रुपए के अपने हाई पे था, ट्रेड कर रहा था। और नीरव मोदी का जब जो घोटाला सामने आया तो उसके बाद में 30-35 रुपए पर चला गया, अभी 130 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। अब तक शेयर 200 रुपए तक तो पहुंच भी नहीं पाया होगा। तो दोस्तों, भारत का बैंकिंग सिस्टम इतना लचीला है कि यहाँ पे लोग आराम से घोटाला करके निकल जाते हैं और बैंकों में जो लोग बिलीव करते हैं, उनके शेयरों में इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनको भुगतना पड़ता है। सरकार, आरबीआई और भारतीय कानून व्यवस्था को कुछ ना कुछ करना चाहिए। इस तरह की सजा मिलनी चाहिए बैंकों में घोटाले करने वालों को कि वो जीवन में कोई भी घोटाला करने से पहले 4 बार सोचे कि इसकी सजा क्या मिलेगी। यहाँ घोटाला करते हैं या तो विदेश में भाग जाते हैं, उन्हें पता होता है कि 4-5 साल की सजा मिलेगी तो सजा काट लेंगे और वापस आ जाएंगे। सरकारों को और इस बारे में सोचना चाहिए। और शेयर में गिरावट देखने को मिली। जो कंपनी मुझे बहुत पसंद है एचएएल, आज इसमें 3% की गिरावट देखने को मिली। तेजस फाइटर जेट ट्रेनिंग के दौरान रनवे से आगे निकल गया, जिससे एयरफ्रेम को नुकसान हुआ है। पायलट सुरक्षित है, लेकिन घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने पूरे तेजस बेड़े की तकनीकी जांच शुरू कर दी है। घटना ऐसे समय आई है जब एचएएल पहले से तेजस MK-1A की डिलीवरी में देरी को लेकर चर्चा में है। कंपनी को हजारों करोड़ रुपए के बड़े ऑर्डर मिले हैं, लेकिन इंजन सप्लाई में देरी के कारण प्रोजेक्ट टाइमलाइन प्रभावित कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करें तो अपने इन्वेस्टर एडवाइजर से जरूर एडवाइस लें।